लालू यादव कुछ है। लालू यादव अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवार का राजनीति करने वाले हैं। और नीतीश कुमार है बिहार समाज की राजनीति करते हैं। लालू के राज में गड्ढे गड्ढे सब जगह दिख रहा है। यही लालू यादव थे ना। चरवाहा विद्यालय खोले थे, चरवाहा विद्यालय में कितना लड़के पास किए थे। अरे लालू जी को बनाने वाला कौन था पहले ही बताइए तो। तेजस्वी यादव पूछिए कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला पहले कौन था। अगर बीजेपी समर्थन नहीं दे लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते। अब आज वही बीजेपी को कोस है। अगर लालू यादव इतने ही दिग्गज नेता थे तो 4 गो उपचुनाव हुआ, चारों में से एक को नहीं जीते मैडम बताइए तो। इतने ही दिग्गज नेता थे तो इतना ही दिग्गज नेता थे तो बताइए कि 10 साल से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। तो जब ईडी सीबीआई जो है पूछताछ के लिए जाती है तो लालू यादव बीमार हो जाते हैं। लेकिन ईद में जो है सेवई खाने के लिए लालू यादव बीमार नहीं हुए, हमको पता नहीं चलता है। देखिए ईद में चल गए, इफ्तार पार्टी में सब पत्तल चाटने पहुंच गए। अमित शाह जी को तो सिर्फ चुनाव ही देखेगा, चुनाव है इसलिए बिहार दिखेगा। जो बटन दबाना होगा दिल्ली के अंदर वो दबाएगा, बिहार का जनता का मूर्ख बना रहा है। लालू यादव चारा घोटाले में जेल किसके कार्यकाल में गए? कांग्रेस की सरकार में। दोषी कांग्रेस की सरकार में हुए, आज उन्हीं से गलबैया कर रहे हैं। 2005 के बाद लालू यादव जी का बिहार में ज्यादा पता है। 20 साल हो गए, हमें लग रहा है 4-5 महीने बाद फिर इलेक्शन है, फिर इनको मुक्की खानी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार आते हैं, 19 मिनट का भाषण देते हैं। उसमें 18 बार लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सत्ता पक्ष को जो है लालू चालीसा पढ़ने की आदत हो गई है। जब तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे तब तक राजनीति ही नहीं चलेगी उनकी। राजद की आज नेत्री हैं, एमएलसी है उर्मिला ठाकुर, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी में। उन्होंने कहा है कि इतना टॉर्चर किए हैं लालू जी को कि लालू जी आज बीमार पड़ गए हैं। हमारे साथ अभी जनता है, उनसे पूछेंगे कि लालू जी को जान रहे? लालू जी को तो जान रहे हैं। हाँ। विकास पुरुष के नाम से कहले जाते हैं। ठीक है लालू जी, अच्छा ठीक है। आप इस बात से रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि विकास पुरुष है लालू जी? ठीक है लालू यादव ठीक है, तेजस्वी यादव सब ठीक है, लाख गुना ठीक है। उसका बाप ठीक है, उसका टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। ठीक है। बात है कि गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वो 19 मिनट का भाषण देते हैं, इस पे 18 बार लालू जी का जिक्र करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू चालीसा पढ़ने की आदत पड़ गई है। अमित शाह जी को तो सिर्फ चुनाव ही देखेगा, चुनाव है इसलिए बिहार दिखेगा। जो बटन दबाना होगा दिल्ली के अंदर वो दबाएगा, बिहार का जनता का मूर्ख बना रहा है। नीतीश कुमार जी हो या मोदी हो या अमित शाह हो या चिराग पासवान हो, ये सब भाजपाई को तो काम मिलता नहीं है। अभी आ गया बिहार में आकर के, जब वोट बिहार का जनता को लूटेगा फिर वोट लेके जाएगा दिल्ली में, जाके एसी में जाकर बैठ के फिट होगा, पूरा कुछ सूझेगा। अभी फलना नाम लेगा तो उसका नाम लेगा। भाई इससे आपको क्या है? बिहार का जनता का मूर्ख बनाने नहीं आइए आप, समझे कि नहीं। आप जो है जो काम आपको क्या दिया हम लोगों को, मखाना बोर्ड, भाई मखाना बोर्ड दिए, देख लीजिए जाकर क्या हम लोग का बदहाली है। बेगूसराय में जाकर देख लीजिए, मक्का जा रहा है हरियाणा, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है मेरे भाई, सब कुछ आप ही है। आप जब यादव ये भी कहते हैं कि जंगल राज कहते रहते हैं, असल जंगल राज तो उन्हीं के राज पे है। देखिए लालू जी का जमाना में, अभी भी आपको रिपीट कर रहे हैं, लालू जी के जमाना में जंगल राज था, मगर था ये मान रहे नहीं। हम लोग के बाबूजी देखे, हमने यहाँ भी अधिकारी के जंगल राज देखे। बाबूजी के जमाने में देखिए हम लोग बोल रहे थे, हम लोग किस्सा हम लोग दादा लोग जो बोलते थे, मगर अभी देखिए सबसे खतरनाक जंगल राज अभी है। ये बात हम मानते हैं। खतरनाक जंगल राज अभी है। जब भी बीजेपी से कोई बड़े दिग्गज नेता बिहार आते हैं तो लालू जी का जिक्र जरूर करते हैं, जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। आपको लगता है कि ये जो जिक्र करना है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक लालू चालीसा नहीं पढ़ेंगे सत्ता पक्ष वाले, उनका राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, लालू का नाम लेना तो यहाँ जरूरी है ना। यहाँ बिहार का पहचान ही उन्होंने ऐसी बना रखी थी, टीवी में बता के। भाई हम लोग भी रहते थे तो टीवी में सुनते तो हमें लगता था बिहार मतलब लालू प्रसाद। तो सबको लगता ना बिहार मतलब लालू प्रसाद। तो उनके नाम के बिना, चाहे बदनाम हो चाहे नाम हो, उनके बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। अब वो किस सेंस में कह रहे हैं? कोई पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, कोई लोहिया के सेंस में कह रहे हैं। वो भी अब क्यों लोहिया को उठाते हैं, ये सब क्यों कोट करते हैं? वही कारण है। तो जब उनको कहेंगे तभी ना सच्चाइयाँ निकल के सामने आएंगी। हमने तो बाद में सारी चीजें देखी बिहार में। क्यों? जब जंगल राज का मतलब क्या था? अब जंगल राज सबने कहते हैं, जंगल तो सबको अच्छे लगते, तो जंगल राज कहाँ खराब लगता? वो बदतमीजी, गुंडागर्दी और बदमाशियाँ थी जंगल राज का मतलब। अब ये सब परेशान। अभी सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी कौन सी है? सेकुलरिज्म अच्छा पार्टी होती है, सेकुलर पार्टी होती है कि सेकुलर इंसान होते हैं। तो सेकुलरिज्म कहाँ से आता है उन इंसानों के अंदर? उनकी एजुकेशन से आता है, शिक्षा से आता है। अब कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से तमाम लोगों को फायदा होगा, तो अभी भी तो कुछ लोगों को फायदा हो रहा था। तो तमाम लोगों को फायदा कैसे होगा? जब वो लेना चाहेंगे, लेना कहाँ से आएंगे? शिक्षा से चाहेंगे, एजुकेट होंगे, तब जाके उसे फायदा मिलेगा, वरना ये सब घर बैठे रह जाएंगे। यही इनका डर है। आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, सबसे ज्यादा नाराजगी जो है मुसलमान समाज में ही है, क्योंकि उनका मामला, उनका कहना है कि ये हमारा मजहबी मामला है, शरीयत का मामला है, इसमें किसी भी और मजहब के लोग हम बर्दाश्त। हाँ, तो इन लोगों का कहना ही है, ये अपने समाज की, अपने माशरे की बातें बाहर नहीं जाने देना चाहते। वहीं दफन करो, मिट्टी डालो,
यानी हमारी संपत्ति, तो उसमें आपका क्या काम है? हाँ अब वो मान रहे हैं उनकी संपत्ति है तो उनकी संपत्ति है, उनकी बात है, उनका मजहब सब कुछ तो अपना मान रहे हैं, तो वो उस हिसाब से तो बोलेंगे। उनको तो लगेगा ये हमारा है तो हमारा चला जा रहा है। अब बोर्ड के बैठे हुए तमाम मेंबर बड़े बड़े जो बैठे हैं वो उनको बचाने के लिए आते हैं कि हम तुमको मौका पड़ेगा तो हम तुमको बचा लेंगे, तो वो उनको नहीं अच्छे लगेंगे। उनके रोज तो चालान कटते हैं, वो चालान को छुड़ाने के लिए तो कोई चाहिए ना उनको। बस यही उनका फायदा है। एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है उनके, खाने पीने और जिंदगी बस जैसे चलती रहे वो चलती रहे, उसके अलावा लगता है आपको क्यों विवाद का मामला बन गया है ये वक्फ बोर्ड जो है विवाद? पूरे विपक्ष जो है, पूरी विपक्ष में एक भी कोई देखिए हमको व्यक्तिगत रूप से यही लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं होना है। देश का तो फायदा हो सकता है और वो नुकसान अभी दिख नहीं रहा था, वो नुकसान दिखता है 10, 20, 50 साल बाद, तो उन्होंने उसको करेक्ट करने के लिए दिखा दिया। इसलिए वो कह रहे हैं इससे कोई नुकसान नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? इससे नुकसान तो 10, 20, 30 साल बाद होने वाला था। अब वो किन सेंस में होने वाला था हम अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं। संशोधन से क्या फायदा होगा? संशोधन से ये फायदा होगा, एक जो गरज होती है ना कि निकले तो भौंक दिया और डरा दिया पब्लिक को, उसमें डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। वो कब सेकुलर थे जो हमें सेकुलरिज्म सिखाने लगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये, वो सेकुलर क्यों नहीं है उसके अपने रीजन है, हम सेकुलर क्यों है उसके अपने रीजन है। अब तमाम ऐसी चीजें, कहाँ तक बोलो कि वो सेकुलर क्यों नहीं है और हम सेकुलर क्यों हैं। चलिए, फिर से हमारा जो मुद्दा था कि जब भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी तो के बारे में आप कह रहे हैं, आज राजद की एक बड़ी नेत्री है, एमएलसी बनाई गई है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने लालू जी को इतना टॉर्चर किया कि वो बीमार पड़ गए, क्योंकि आज ही वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हाँ तो अब क्या कहें, ये मजाक नहीं और क्या, किसी टॉर्चर करने इतना भर्ती जाए। लालू जी इतने कमजोर हैं, वो दुनिया को टॉर्चर कर दिया, दुनिया हिल गई उनसे और वो उनको बीमार हो जाएंगे। इस उम्र में भी ईडी ऑफिस तो यहाँ तो वहाँ। हाँ तो अब कर्म तो पीछा करते ही है ना, कर्म तो पीछा करेंगे। बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। अब बीजेपी वाले थोड़ी फंसा रहे हैं, भारत सरकार लगी हुई है उसमें बीजेपी वाले कहाँ से आए? भारत सरकार लगी है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं वो लगी हुई, तो उसमें कहाँ से बुराई? हम भी ये सब किए होते तो हम भी धरे जाते। हम भी अगर नकल करके पीछे पास हुए तो खुल जाए तो हमारे भी निकलेगा, तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा साफ सुथरा छवि बन जाएगा। नहीं 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 बनेगा। मशीन में घुस जाएंगे। नहीं, वॉशिंग मशीन वाला तो मैटर दूसरा है। अच्छा, जैसे कहने लगे अभी ये आने तो अपनी शरण में आ रहे हैं तो कोई छोड़ देगा। बीजेपी कहते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, हमारे 100 दुश्मन है, 4 अगर झुक के आ गए तो हम क्या कहेंगे? अब 96 बचे ना, तो हमको मार तो देंगे नहीं, राजनीतिक रूप से उनको हम किल तो करते नहीं सकते। और ये जो आते हैं सब किल अपने आप हो जाते हैं, तो किसको नहीं पता है कि आए हैं तो क्यों आए हैं। अच्छा, आप लालू जी को इतना बड़ा शख्सियत मानते हैं कि अगर बिहार में आपको राजनीति करनी है तो बगैर लालू के नाम लिए नहीं, अब देखो ना गिरावट तो आ ही रही है, देखिए गिरावट आ रही है। गिरावट आ रही है? अच्छा, क्या होता है ना, जैसे पहले मैंने पढ़ा था जो लीडर बनना चाहता है उसको थोड़ा सा मजाकिया भी रखना पड़ता है अपने आप को। हाँ, वो दिखाते रहो। तो जैसे मैं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ तो मैं भी वहाँ ऐसे ही बना रहता हूँ कि उनको लगे ये तो हमारे ही जैसे हैं, ये हमसे अलग नहीं है। बस वो एक ड्रामा है, एक रोल है। लोग ऐसे ही भाषा में समझते हैं। हाँ, तो वो बस वो उसमें उनको आनंद आ जाता, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। बस उनके मन की बात हो गई, वो अपना आगे चले गए। तो वो जैसे कहते नहीं, सबसे अब जनता को कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? और जनता में से, समाज में से सारे लोग निकले हैं। अभी वो कह रहे थे 100 रुपए वहाँ घुस जा रही है, 150 वहाँ घुस जा रही, 200। अच्छा, तुम बैठोगे तो छोड़ दोगे, लेकिन बस कोई कहता नहीं है कि नेता की जनता बदमाश है। सबसे बड़ी बदमाश तो ये जनता है हमारी सोसाइटी में से जो निकल रहे हैं। अब जिसके जैसे फायदे हैं वो अपने फायदों को कैश करता घूम रहा है। हमें भी पता है कि बिजनेस साफ सुथरा नहीं होता है कोई, लेकिन फिर भी हम उसमें घात में करते तो हम चुप रहते हैं वहाँ पे। अब जब कोई बोलना शुरू कर देते तो हम कहते हैं चुप क्यों नहीं रहते हो। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, एक बात बताइए, बिहार से ही हैं? नहीं, बिहार से नहीं, यूपी से। योगी जी के यहाँ से आ रहे हो? हाँ। क्या हाल है? सब कुछ ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सब ठीक है। अच्छा, ठीक है, बिहार की राजनीति को समझते होंगे। अब आजकल की जो राजनीति है वो एक राज्य तक सीमित नहीं रह गई है, वो समावेशी पूरे देश की राजनीति बन गई है। हाँ, नहीं, पूरा भारत ही भाई भाई है। बाहरी राज्य में आप जाइएगा तो कहेंगे अच्छा बिहार वाले हैं, यूपी वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारी भाषा भी अब नया यूपी है, वो यूपी नहीं है। अच्छा, खुश है योगी जी के राज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक सवाल आपसे ये है कि लालू प्रसाद यादव को आप इतना बड़ा शख्सियत वो हो गए हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बगैर लालू जी का नाम लिए राजनीति में रहना असंभव हो गया। लालू बिहार में वही सब किए ही हैं, किसी अच्छी चीज में बिहार का नाम आज तक ले आ पाए? नहीं लाए। लालू यादव चारा घोटाले में जेल किसके कार्यकाल में गए? कांग्रेस की सरकार में। दोषी कांग्रेस की सरकार में हुए, आज उन्हीं से गलबैया कर रहे हैं। 2005 के बाद लालू यादव जी का बिहार में कुछ ज्यादा पता है? 20 साल हो गए, हमें लग रहा है 4-5 महीने बाद फिर इलेक्शन है, फिर इनको मुकी खानी है। जब तक परिवारवाद को छोड़ के किसी दूसरे आदमी को पार्टी में नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। यूपी वाले किस तरीके से बिहार वालों को देखते हैं? बिहार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम क्या, अभी यूपी वाले तो सबको अच्छा समझते हैं, लेकिन अभी भी पूरे देश में एक धारणा ये बनी हुई है कि बिहार सबसे पिछड़ा है। अभी भी पूरे देश में आज यूपी का जितना पश्चिमी हिस्सा है, कोई नौकरी रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहा है।
पहले मैं सोचता था अपने आप को, जब ट्रेन में देखा हमने किसी बिहारी के चलते, बिहारी सॉरी, तो अब देखा बिहार वाले को तो उसमें समझ में नहीं आया, उन्होंने वहीं थूक दिया। अभी पीछे हमारे तो वहीं लिखा था यत्र तत्र मूत्र मत करें, और वो वहीं खड़ा था। हमका बस हमका आप देखो, जहाँ मन्नत है वहीं पे कर रहा है। अब कोई आदमी आएगा तो उसके दिमाग में एक आइडेंटिटी बनी, वही लालू टाइप। हाँ, तो बोले कि अब ठीक है, नहीं जैसे लालू को लेके बनी है स्टीरियोटाइप में, लालू टाइप का मैंने, तो वही चीज नजर आ गई, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा देखो वहीं लिखा है, वहीं पे कार्रवाई चालू है इनकी। फिर जब मैं सोशल मीडिया पे आया तब मैं बड़ा परेशानी हैरान हुआ, मतलब एक से एक इंटेलेक्चुअल निकले हुए थे, एक से एक इंटेलेक्चुअल, उसमें मेल भी थे फीमेल्स भी थी। तब मुझे हैरानी, मैंने कहा यार ये कितना बड़ा चेंज है। मैं कम से कम 30 से 40 लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी नुकसान है जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनको भी इस टाइप में मौका मिला, उनको भी कहीं ना कहीं भेदभाव झेलना पड़ता है कि ये बिहारी बिल्कुल जेल, अच्छी जगह चाहिए। अभी एक मिनट, अभी जैसे ये मुस्लिमों की स्थिति है ना, कि कह रहे हैं कि कुछ दुष्ट हैं जो तुमको परेशान किए हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी जोड़ रखी है। साहब ने कहा है कि कभी भी नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को मुस्लिम समाज माफ नहीं करेगा। अब माफ करे या ना करे, उनके माफ करने से होता क्या है भाई? वोट नहीं दोगे एक दो बार, वोट नहीं दोगे खत्म हो जाएगा, उनको खत्म होना का, वो खत्म हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टी आपने आपको सेकुलर पार्टी कहती थी, स्टार पार्टी रखी गई थी, इसलिए उन्होंने सेकुलर का मतलब ही नहीं है इस देश के अंदर, कोई सेकुलर है ही नहीं। सेकुलर एक कम्युनिटी होती थी, वो क्यों होती थी? अपनी धार्मिक शिक्षाओं की वजह से होती थी जो सेकुलर थी। दूसरी पार्टी मैंने पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा सेकुलर तुम हमसे क्यों? मैं बोले हमारे है ही नहीं सेकुलरिज्म, तो भाई मैटर ही नहीं करता है कोई। सेकुलरिज्म विश्वास होता तो फिर ये सब बवाल मचता पूरा दुनिया भर का। ओके जा और भी लोग ऐसे को तो दे। लालू जी के बारे में क्या राय रखते हैं? लालू जी इतने बड़े शख्सियत हैं, उनके बिना बिहार की राजनीति नहीं चलेगी। कहाँ लालू यादव कुछ है? लालू यादव अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवार का राजनीति करने वाले हैं। और नीतीश कुमार है बिहार समाज की राजनीति करते हैं। तो लालू में बहुत डिफरेंस है, लालू में और नीतीश कुमार। कौन अच्छा लगता है? ये जमीन पर का नेता है, अपने परिवार को लालू यादव राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने तेजस्वी यादव बेटा बेटी के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है कि पूरा बिहार का राजनीति करते हैं और बिहार को जो सुविधा होता है वो देते हैं। तो नीतीश में लालू में बहुत अंतर है। क्या अंतर जैसा आपको लगता है? ये अंतर परिवारवाद को परिवारवाद को विकास कर रहे हैं लालू यादव। अब ये नीतीश कुमार बिहार को पूरा देख रहे हैं, तब इतना विकास हुआ। नहीं तो लालू के राज में गड्ढे गड्ढे सब जगह दिख रहा था। यही लालू यादव थे ना, चरवाहा विद्यालय खोले थे। चरवाहा विद्यालय में कितना लड़के पास किए थे, यही लालू यादव। गाना भी लिखा था, लालू बिना चालू बिहार ना। हाँ, वो सब खाली बहकावा करने वाले। नाम करो, आपको चोरा जंगल तो अच्छे पड़े। देखो लड़की के दुष्कर्म हो रहा है, यही लालू यादव था कि गड्ढा गड्ढा दिख रहा था। 10 के जगह 100 रुपया भाड़ा लग रहा था, 10 के जगह 100 रुपया भाड़ा लगा था। ये भी चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे हैं, इनको भी कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग चरवाहा विद्यालय से क्यों पढ़ गए? चरवाहा विद्यालय से आप पढ़े चरवाहा विद्यालय से नहीं पता चलता है तो न बोलिए। यही लालू यादव जब बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बना देंगे, लेकिन झूठ बोले थे, केजरीवाल के तरह। केजरीवाल भी वैसे ही बोला था कि जमुना को जब तक साफ नहीं करेंगे ना तब तक नहीं देंगे। अरे क्या बात करें, पहले सुनो, चरवाहा विद्यालय से आप पढ़े हैं, ये बताइए। लाल कुली के नौकरी को पास किए चरवाहा विद्यालय में आप लोग? नौकरी दिया, हाँ? शीतलपुर में फैक्ट्री खोला दिया, किसी को नौकरी नहीं दिया, अपना बाप बेटा है। कितना परिवारवाद बढ़ाए लालू यादव। परिवारवाद फिर अपने बच्चा का बीजेपी परिवार का पॉलिटिक्स करते हैं। लालू यादव परिवार का पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरा बिहार समाज का पॉलिटिक्स करते हैं, बिहार का विकास का करते हैं। इनको समझ में नहीं आएगा। ये चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे हैं। मेरा घर के बगल में डालमिया नगर सीमेंट प्लांट है, जूट प्लांट है, चीनी प्लांट है, क्या प्लांट नहीं है। ये सब लालू यादव बिजली बिल के लिए खा गया। ये लोग है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अगर राजनीति करनी है, चाहे बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा है कि जब तक लालू चालीसा नहीं पढ़ेंगे राजनीति ही नहीं होगा। लालू जी का नाम लेना जरूरी है। ये कौन सा भैया बात है? तेजस्वी यादव बोल अरे लालू जी को बनाने वाला कौन था पहले? बताइए तो, तेजस्वी यादव पूछिए कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला पहले कौन था? अगर बीजेपी समर्थन नहीं दे लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते। अब आज वही बीजेपी को कोस रहे हैं। तो नीतीश कुमार इतना दिन से राज कैसे कर रहे हैं? जब लालू यादव कहीं का शेर है क्या? बिहार मतलब उनका खरीदा हुआ है क्या? है कि जो बोल देंगे वो हो जाएगा? ये कौन सा नेता है, बड़े नेता है। अरे दिग्गज नेता है। बिहार आए गृह मंत्री 19 मिनट का भाषण दिया, 18 बार तो लालू जी का नाम। अगर लालू यादव इतने ही दिग्गज नेता थे तो 4 गो उपचुनाव हुआ, 4 में से एको नहीं जीते। मैडम बताइए तो, इतने ही दिग्गज नेता थे तो बताइए कि 10 साल से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। अगर इतने ही दिग्गज नेता थे, लालू यादव का खरीदा हुआ थोड़ी बिहार है। तैयार है कौन? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? ना मुख्यमंत्री नहीं,
देखिए सपना देखना कोई बड़ा बात नहीं है। सपना हम भी देख रहे थे, आप भी देखिए। हम सपना में देखे थे कि हम भारत के राष्ट्रपति बन गए। राजद के एमएलसी है उर्मिला ठाकुर, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने इतना टॉर्चर किया कि लालू जी बीमार पड़ गए। हैं? लालू जी बीमार? अस्पताल में भर्ती तो हमें ये बताइए कि जब अच्छा ठीक है, जब लालू यादव को जब ईडी सीबीआई जो है पूछताछ के लिए जाती है तो लालू यादव बीमार हो जाते हैं, लेकिन ईद में जो है सेवई खाने के लिए लालू यादव बीमार नहीं हुए, हमको पता नहीं चलता है। ये हमको समझ में आता है। देखिए ईद में चल गए, इफ्तार पार्टी में सब पत्तल चाटने पहुंच गए, तो उस समय लालू यादव का तबीयत खराब नहीं हुआ, लेकिन अब बीजेपी की वजह से हो गया। यही ना बीजेपी का डर है, समझ नहीं रहे। बीजेपी अब की सरकार बना रही है बिहार में, उनको समझ में आ गया। डर रहना चाहिए ना। जंगल में भी एगो शेर रहता है, शेर से देखते हैं सब जानवर डरता है। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बिल को लेकर के क्या कहिएगा? क्या वक्फ बोर्ड पूरा जो है विपक्ष कर रही तो है। वक्फ बोर्ड है कि आपको पता है? गरीबों को लूट के उसके संपत्ति का एगो बनाया हुआ शीश महल है, जो आज एनडीए सरकार ने तोड़ने का काम किया है। और इसमें हम एनडीए सरकार के जितना भी नेतागण थे ना, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं कि जो बताइए वक्फ बोर्ड बाप की संपत्ति नहीं है कि बताइए उसकी बाप की संपत्ति है कि जमीन करेगा? बताइए गरीब आदमी है, वक्फ बोर्ड इनके जमीन पे दावा चल गया कि जमीन मेरी है, तो क्या उसकी होगा? ये बताइए। शरीयत का मामला है, हमारे मजहब का मामला है, इस पे दूसरा मजहब का आदमी क्यों? अच्छा ये बताइए कि देश संविधान से चलेगा कि शरीयत कानून से चलेगा? हमें आप जवाब दीजिए। संविधान से चलेगा तो क्या संविधान में लिखा हुआ था वक्फ बोर्ड जैसा कानून है? हमारे बाबा और दादा हमने क्या बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या संविधान में लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड जैसा कानून है? पहले ये बताइए। नहीं लिखा हुआ है तो फिर संविधान देश से चल कहाँ रहा है? फिर संविधान के विरुद्ध क्यों चल रहे हो? साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुस्लिम समाज कभी माफ नहीं करेगा। है? क्या बोलता है, मुश्किल वक्त में छोड़ दिया गया उनको। तो कौन सा ओवैसी के साथ पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है? ओवैसी साहब तो यही कहवे करते हैं, मुसलमानों को क्या कहते हैं पता है? कि पत्थर उठाओ पत्थर चलाओ। शिक्षा का बात नहीं करेंगे मुसलमान के लिए, बस पत्थरबाजी के लिए करवाएंगे और नेता के लिए झंडा ढवाएंगे। उन्हीं का ना भाई कहा था कि 15 मिनट के लिए, अरे यहाँ 5 मिनट के लिए तुम्हारा खेला खत्म हो गया, तुम 15 मिनट मांग रहे हो भाई। अरे वैसी फोइसी के हम नहीं जानते, ठीक ना? उसका बयानों में अरे वैसी फोइसी सब नेता के हम नहीं मानते, समझ गए ना? ये लोग महा फालतू बोलते हैं। 70 करोड़ जनसंख्या के आप देश विदेश के आदमी गया, ये फालतू बताने वाला लालू यादव आए बहुरुपिया बन जाने से, टोपी पहन लेने से इनको कहाँ से वोट मिलेगा? कहाँ से इनका लड़का जीतेगा? ये भी तो बताइए आप। ये कभी जीतने वाले ये लोग नहीं है, ना कदू होगा। ये लोग विनाश करने वाला है बिहार को, विकास ये लोग नहीं करेगा। आप कुछ बोला जा रहे थे वक्फ बोर्ड में? बोलते बोलते सूख गया, बोलिए क्या? पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल का जो है विरोध कर रहा है, कह रहा है कहीं ना कहीं मुसलमान की संपत्ति है, उसको हड़पने की साजिश कर रही है सरकार। क्योंकि विपक्ष को पता नहीं कि वक़्फ़ का मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब पता नहीं, उनको पता नहीं है, क्योंकि कभी उनका जब जमीन जिस दिन हड़पेगा ना, तब उनको पता चलेगा कि वक़्फ़ क्या होता है। जब तक अपना पे नहीं पड़ता है ना, तब तक पता नहीं चलता है कि कोरोना था। जिसको पड़ गया ना, उसको पता चला कि कोरोना था। ये वक्फ संशोधन बिल जो आया है, आप इसका समर्थन करते हैं? आपको क्यों लगता है करें उसका? हमेशा देश में कोई कानून नहीं होना चाहिए जो हमारे न्यायपालिका को चुनौती दे। अगर मेरे न्यायपालिका को कोई भी कानून चुनौती देता है तो उसे उसी वक्त हटा देना चाहिए, क्योंकि मेरा देश संविधान और सुप्रीम कोर्ट से चलता है, ना कि वक्फ बोर्ड से, ना तो शरिया कानून से, ना तो कुरान से, और ना ही गीता से चलता है। हम ये नहीं बोला कि मेरा गीता, बिल्कुल। अब 2013 के बाद कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड को ज्यादा फ्रीडम दे दी, उसका वो फायदा उठा रहा है। सिंपल सी बात है। वो तो पहुंच गया था द्वारिकाधीश में, जाके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मंदिर पर जाके वक्फ का दावा ठोक दिया था, ये वक्फ कि मेरा है। सुप्रीम कोर्ट निकल के क्या लतियाया था, ठंडाया ही तो ये बोलता था कि हमरे है। अरे जब से तू पैदा नहीं हुआ ना बेटा, उस दिन से ही श्री कृष्ण का मंदिर द्वारिका में है। वो छोड़ दीजिए, ताजमहल को बोला था कि मेरा ही है। सुप्रीम कोर्ट निकल के आया, बोला कि रे शाहजहां वाला कागज दिखाओ, तो ये वापस हुआ। आपके साथ ये ठीक था? बिल्कुल वक्फ बोर्ड हटाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जनता थी, जनता से हमने बात करने की कोशिश की थी। गृह मंत्री और तेजस्वी यादव ने जिस तरह का बयान दिया है कि लालू चालीसा पढ़ना जरूरी है बिहार की राजनीति में चमकने के लिए, लेकिन करते करते हम वक्फ संशोधन बिल पर भी आ गए। जनता क्या सोचती है इसको लेकर, जनता की राय जो है आपने सुनी है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।